हेलो छात्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्रिकी शिक्षा पे। छात्रों, आज आपका एग्ज़ाम हुआ, इसके क्वेश्चन आंसर को आप लोग मिलाएंगे। प्रथम पाली का ये क्वेश्चन आंसर है। प्रथम पाली में आपसे प्रश्न पूछा गया हिंदी सब्जेक्ट में। पहला प्रश्न था, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो निम्न में से शुद्ध शब्द आपका हो गया सौहार्द। कौन सा शब्द शुद्ध है? तो सौहार्द आपका शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। विवाह शब्द क्या है? तो विवाह शब्द स्त्रीलिंग है। विवाह शब्द क्या है दोस्तों? विवाह शब्द स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन आपका 2 नंबर ऑप्शन राइट हो गया। इसके अब आगे चलते हैं दोस्तों। मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? तो मैं पढ़ रहा हूँ ये आपका वर्तमान काल का उदाहरण है। क्या आंसर होगा? ए नंबर ऑप्शन वर्तमान काल हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे। लंबोदर शब्द में कौन सा समास है? तो लंबोदर शब्द में बहुव्रीहि समास है। लंबोदर शब्द में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है, क्योंकि विशेष अर्थ को बता रहा है, इसलिए कौन सा समास होगा दोस्तों? तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं। महिला शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो महिला शब्द का पर्यायवाची नारी होगा। ऑप्शन नंबर बी। एरी शब्द का विलोम क्या होगा? तो एरी शब्द का विलोम हो जाएगा चोटी। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, बुद्धि भ्रष्ट होना हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लिखावट शब्द कैसा है? तो लिखावट शब्द स्त्रीलिंग होता है। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो श्रीमती। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्रीमती। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी श्रीमती हो जाएगा। शुद्ध शब्द क्या है? तो निम्न में से शुद्ध शब्द तत्कालिक है। शुद्ध शब्द क्या है? तत्कालिक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी कवि के साथ साथ और क्या थे? तो वे लेखक भी थे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गद्यकार भी थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? तो राइफल की तरह थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कवियत्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं अटता? कवियत्री अनामिका के अनुसार चौखटे में बेटे का कौ नहीं अटता है। कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, चैत का महीना आराध्य देव बन गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के तरफ। पापाती किस पर लेटी हुई थी? तो पापाती स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? तो सीता को महसूस होने लगा था कि आकाश अनंत नहीं है, क्योंकि सीता को इस धरती पर घुटन महसूस हो रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सीता के कितने लड़के थे? तो सीता के 3 लड़के थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, तुलनात्मक व्याकरण किनकी रचना है? तुलनात्मक व्याकरण सावरदैया की रचना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भौ का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो भौ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। भौ का उच्चारण स्थान कहाँ है दोस्तों? तो ओष्ठ है। आगे बढ़ते हैं। जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? तो जिंदगी और जोंक अमरकांत की रचना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। बहादुर को लेकर कौन आया था? तो बहादुर को लेकर के लेखक का साला आया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? तो लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम उच्च गांव सानी था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के वंशज थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, नाखून क्यों बढ़ते हैं का पंक्ति है। बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो उनका कथक नृत्य से संबंध है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से निश्चय शब्द का विलोम कौन सा होगा? निश्चय का विलोम ऑप्शन नंबर सी अनिश्चय हो जाएगा। वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? वास्तविक। वास्तविक में इक प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। रुचि शब्द का विशेषण क्या होगा? रुचि शब्द का विशेषण रुचिकर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप महाशया है। क्वेश्चन नंबर 31, दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दुह जोर गंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अंगों का उच्चारण स्थान का क्या है? अंगों का वैसे उच्चारण स्थान तो नासिका होता है, पर इस ऑप्शन के अनुसार आपका कंठ वर्ण, अंगों कंठ वर्ण है, इसलिए अंगों का उच्चारण कंठ से होगा, क्योंकि क वर्ग में अंगों आता है। लोहा शब्द क्या है? देखिए दोस्तों, सामान्यतः धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। लोहा पुल्लिंग है।
कलम शब्द कौन सा संज्ञा है? तो कलम से कलम की जाति का बोध होता है, इसीलिए यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नाच न जाने अंगना टेढ़, ये एक लोकोक्ति है और इसका अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, काम ना जानना और बहाना बनाना हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, गुण शब्द का विलोम क्या होगा? तो गुण शब्द का विलोम हो जाएगा दोष। गुण का विलोम क्या होगा? दोष होगा। प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है? आपको पता है कि किसी भी समास में जब प्रथम पद अव्यय होता है तो या उपसर्ग होता है तो अव्ययी भाव समास होता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अव्ययी भाव समास। राम खाता होगा कौन सा काल है? राम खाता होगा यानी कहीं ना कहीं राम है जो खाता होगा, संदेह उत्पन्न करता है, अर्थात संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग इसको अच्छे से मिलाइएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। जो भी बच्चे इसका आंसर भविष्य काल मार रहे हैं उनका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, संदिग्ध वर्तमान काल। आगे बढ़ते हैं, सभा शब्द कौन सी संज्ञा है? तो सभा शब्द समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि सभा में समुदाय का बोध हो रहा है। आग शब्द तद्भव होता है, क्योंकि आग का तत्सम अग्नि होता है और अग्नि का अर्थ, अग्नि का विग्रह रूप आग है, इसीलिए तद्भव आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो मगम्मा मिठाई अपने पोता के लिए ले जा रही थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो ढहते विश्वास में उड़ीसा को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। पहले दिन पप्पाती को क्या था? तो पहले दिन पप्पाती को बुखार था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो ढहते विश्वास कहानी में स्कूल पेड़ के नीचे है। सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था? तो 50-50 रुपये। तीनों बेटे ने माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कौन सा वाक्य का उदाहरण है? तो देखिए, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, ये सरल वाक्य है, ये सीधा सीधा सरल वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जो भी बच्चे ए मारेंगे मिश्र वाक्य उनका गलत होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संतू मछली लेकर क्यों भागा था? तो संतू मछली लेकर के कुआं में डालने के लिए भाग गया था, क्योंकि वह मछली को पालना चाहता था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में है, एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? तो एक वृक्ष की हत्या जो है इन दिनों से संकलित है, तो इसका वैसे चक्रव्यूह से है लेकिन इन दिनों यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? तो नदी के द्वीप जो है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे जी की रचना है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? तो राइट हो जाएगा। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के तरफ। सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह जनतंत्र के जन्म शीर्षक से लिया गया है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। सुजान सागर किनकी रचना है? तो सुजान सागर घनानंद की रचना है। सुजान सागर किनकी रचना है? ऑप्शन नंबर डी घनानंद की। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, छंद कितने प्रकार के, छंद के रचनाकार कौन है? तो अति सुधो स्नेह को मार्ग है, इस छंद के रचनाकार घनानंद हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, प्रेमघन किस युग के प्रमुख कवि थे? तो प्रेमघन भारतेंदु युग के प्रमुख कवि थे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? तो जीर्ण जनपद बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। स्वदेशी कविता संकलित है, स्वदेशी कविता संकलित है, तो ये हो जाएगा आपका प्रेमघन सर्वस्व से, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों आप लोग मिलाते चलिए अपने अपने क्वेश्चन में, कितना किनका सही होता है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है, किनका कितना आ रहा है। 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आप कितना सही कर पा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में जाकर जरूर लिखेंगे। आप पहले पूरा मिला लीजिए, फिर लास्ट में आप नीचे लिखते चलेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो 1900 ईस्वी में हुआ था। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो 1900 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। आगे है 57 नंबर क्वेश्चन, खेत कैसा शब्द है? तो खेत तद्भव शब्द है, क्योंकि खेत का तत्सम क्षेत्र होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्य के लिए आग्रह के लिए क्या कौन सा शब्द होगा? तो ये आपका सत्याग्रह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। वह छत से गिर पड़ा, यह किस कारक का उदाहरण है? छत से गिर पड़ा, संबंध बिछड़ गया छत से, आपादान से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। गौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों गौ आता है क वर्ग में और क वर्ग का उच्चारण कंठ थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कंठ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तुम क्या खा रहे हो? रेखांकित जो शब्द है उसमें कौन सर्वनाम है? क्या में कौन सर्वनाम है? तो क्या से प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए कौन सर्वनाम होगा दोस्तों? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। चोर शब्द का विलोम क्या है? चोर का उल्टा होता है साधु, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? देखिए ये तो आप आसानी से बना सकते थे। भारत का प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ये तो संज्ञा पदबंध हो गया आपका। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? समजोर गम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो निम्न में शुद्ध वाक्य है श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। मगम्मा क्या बेचती थी? तो ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है, दही बेचती थी। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो मगम्मा जो है ये ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, कन्नड़ भाषा की कहानी है। किस भाषा की कहानी है? कन्नड़ भाषा की कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69। धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार हैं साबरदैया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो लेखक सुजाता का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। आम शब्द का पर्यायवाची रसाल होता है। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध शब्द कौन है? तो अनाधिकार आपका शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आमरण शब्द में उपसर्ग कौन है? तो उपसर्ग जब दो भाग में शब्द टूट जाता है तो पहला भाग ही आपका उपसर्ग है, क्योंकि उपसर्ग शुरू में जुड़ता है। तो आ मरण आ उपसर्ग है। इसमें कौन सा उपसर्ग है? आ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका था? तो यह कथन सेन साहब का था। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था? तो मैक्स मुलर जी ने करवाए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो निर्वंश विद्या का संबंध मानव विज्ञान से है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? तो बड़े बड़े नख गौड़ देश के लोग पसंद करते थे। सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो गुणाकर मूले की रचना है। सूर्य और जितने भी ग्रह संबंधित रचना थे ये इन्हीं के थे, याद होगा आप लोगों को। नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो नेवारी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 के तरफ। 80 हो गया नेवारी लिपि, ये आपका देवनागरी लिपि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 के तरफ। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो बेरोजगारी है। जाति प्रथा के कारण भारत में अधिक बेरोजगारी उत्पन्न हो गई है और अभी बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। विष के दांत शीर्षक पाठ की विद्या कौन सी है? तो विष के दांत तो कहानी है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नमक सोने से भरा घड़ा मिला था? तो वारेन हेस्टिंग के समय मिला था। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। दोस्तों आपको याद होगा, हमने पढ़ाया था आपको कि सभी नए अच्छे नहीं होते और सभी पुराने खराब भी नहीं होते। ये कालिदास ने कहा था। और ये किस शीर्षक में है, किस में कहा था? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनके बातों को लिखा था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है मछली किस प्रकार की कहानी है? तो मछली मनोवैज्ञानिक कहानी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह शिक्षा और संस्कृति पाठ की है। लेखक अभिनव क्या साथ लेकर गए थे? तो पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स लेकर लेखक गए थे अभिनव। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? तो गुरु के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि गुरु के ज्ञान के कारण ही जो है वो ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, इसलिए गुरु के ज्ञान के बिना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे रसखान। सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे? तो रसखान थे। घरानंद किस भाषा के कवि हैं? तो ब्रज भाषा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। भानुमति का पिटारा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? भानुमति का पिटारा, भानुमति का पिटारा का अर्थ, मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। अज्ञान शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें आंसर हो जाएगा नह समास, क्योंकि अज्ञान यानी नह समास, जो ज्ञान नहीं, अज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान नहीं, तो जो नहीं का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? नह समास। तो आंसर होगा नह समास। निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सा है? तो बुढ़ापा।
बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है दोस्तों? तो भाववाचक संज्ञा, क्योंकि आपा प्रत्यय लगा हुआ है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 के तरफ। बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? तो निर्मला लेखक की पत्नी थी। निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आशा दीवार किस कवि की रचना है? तो दिनकर जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस को जो है अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे आपका अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक पंजाबी के अलावा किस भाषाएं में कविता लिखे थे? तो हिंदी में लिखे थे। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, आप पढ़ ही चुके हैं। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो रसखान जी थे। वे मुस्लिम होने के बावजूद भी कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं था। उनके अंदर एक अच्छी इंसानियत थी और वे कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। रसखान का रचना काल था ये अकबर का शासनकाल। अकबर के शासनकाल में रसखान ने रचना किया था। जन्म इनका हुमायूं के शासनकाल में हुआ था, पर आंसर इसका अकबर का शासनकाल हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगें उठती है उसका चित्रण क्या है? तो उसका चित्रण किसने किया है? तो घनानंद ने किया है, क्योंकि घनानंद अपनी प्रेमिका के वियोग में थे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा घनानंद। तो इस तरह से आप लोग 100 क्वेश्चन अभी मिला चुके हैं। इस 100 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ है और कितना नंबर आपको आ रहा है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लास्ट में सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को बजा लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।